नहीं पहुंच पा रही आप तक। आपको नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है? इस लड़की के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसको और इसकी दोस्त को गार्डन में पकड़ के भीड़ ने बहुत ज्यादा मारा और उस चीज का पूरे इंटरनेट पर मजाक उड़ रहा है। और अब आप सोच रहे होगे कि इतना ज्यादा जब मारा है तो जाके पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, पर सोचने वाली बात यही है दोस्तों कि ये पुलिस में कंप्लेंट करने जा ही नहीं सकती, क्योंकि जब ये पुलिस के पास जाएगी वो इससे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी वीडियो बना रही थी जो भीड़ ने इतना मारा, तो क्या उन्हें वो ये वीडियो दिखाएगी। पुलिस मारने वाली भीड़ को छोड़ के पहले इसको पकड़ेगी कि ये कैसी वीडियो बना रही हो तुम, क्योंकि आज भी हमारे देश में काफी लोगों को नहीं पता कि ये इलीगल है। जी हाँ, आप ऐसी वल्गर वीडियोस पब्लिक प्लेस पे नहीं बना सकते। दूसरे जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और वो इस चीज की आपके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान होता है सोचना इन लोगों को देख के कि ऐसी वल्गर वीडियोस बनाओ, फेमस हो जाओ। लड़कियों के लिए तो फेम पाना बहुत ज्यादा आसान है, पर उस फेम का जो दाम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये लड़की कौन है, तो इसका नाम है मनीषा डांसर। मनीषा डांसर आ चुकी है, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। 1 नंबर की लड़की है, कमर 1 नंबर, पतली कमर 1 नंबर, टांगे 1 नंबर, सब कुछ 1 नंबर है, बस इसके कारनामे ही 2 नंबर ही हैं। और ये लंगड़ा लट्टू गार्डन जो कि पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, आंटी, अंकल सब आते हैं, वहाँ पर ऐसे नाचती है जैसे या तो ये गायब होगी या तो फिर उन लोगों की आंखें नहीं होंगी या तो इसके अंदर शर्म नहीं होगी। पीछे अगर आप ध्यान देंगे तो एक बच्चा भी खेल रहा है, एक आंटी भी जा रही है और एक अंकल ने तो पीछे खड़े होकर इसको इंटरटेनिंग प्रोग्राम समझ के इसको एंजॉय करना ही शुरू कर दिया है। पर सब लोग ये अंकल जैसे ठरकी नहीं होते, कुछ लोग बहुत ज्यादा ठरकी भी होते हैं। तो इस तरीके से तुम बोलोगे। उस लड़के ने उनकी छाती पे हाथ लगाया, छाती पे हाथ लगा के बोला दिखा यार रसगुल्ला दिखा। एक लड़की कैसे देखेगी आप बताओ? वहाँ पे अगर आपकी बहन होती। ऐसी हरकतें करके प्रॉब्लम को अपनी तरफ इनवाइट करने के बाद ये जो सिंपैथी एंगल होता है बहन और दोस्त बता के बोलने वाला, ये बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इससे इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है पब्लिक का। क्योंकि पब्लिक क्या है ना, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सिंपैथी बहुत जल्दी दिखा देते हैं। देखो इन लोगों के साथ बुरा हुआ है वो सबको दिख रहा है, किसी को भी मारना गलत ही होता है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो। उन लड़कों को कोई हक नहीं था इन लोगों के साथ मॉब लिंचिंग करने का, पर बात यह है अब जब ये सारी सिचुएशन हो चुकी है तो ये अपने एक्शंस को नहीं देख रही है कि ये क्या करती थी। ये खुद को कंपेयर कर रही है नॉर्मल लोगों की बहनों से और उनके रिश्तेदारों से, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है। तो ये मैंने उसके बारे में कहा है, मैं कभी मॉब लिंचिंग को और वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी इज्जतदार इंसान की बहन या फिर दोस्त ऐसे डांस करेगी गार्डन में जाके, या कोई इज्जतदार लड़की खुद जाएगी ऐसी हरकतें करने? ये डांस भी नहीं है दोस्तों, मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे इसको डांस नहीं कह सकते आप। और जिन लड़कियों को एक्चुअल में डांस आता है, जो टैलेंटेड है, उनके घर वाले उन्हें परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि उनके हिसाब से उन लोगों ने जो इंटरनेट पे देखा है ऐसी लड़कियों का डांस, उनको लगता है इंटरनेट पर सारी लड़कियां ऐसे ही डांस करती हैं। तो जो एक्चुअल में टैलेंटेड लड़कियां हैं उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाता ऐसे टैलेंटलेस लोगों की वजह से। और आपको क्या लगता है ये सब करके इसको क्या मिल रहा होगा? फेम, पैसा, इज्जत? ना, नको, बिल्कुल नहीं, इसको ये मिल रहा है। इंसाफ मांगा जा रहा है, जैसे मनीषा डांसर ने आजादी की जंग लड़ी है हम सबके लिए। मनीषा डांसर सिर्फ एक चीज की हकदार है, डंडों की, पर पब्लिक के डंडों की नहीं, जो कि उसको पढ़ चुके हैं। वो पुलिस के डंडों की हकदार है। पुलिस ने एक बार उसको पकड़ा भी था, पर डंडे नहीं मारे, सिर्फ समझा के छोड़ दिया। अपनी मर्जी से मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो मेरे नाम की कंप्लेंट हो गई थी, तो आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगी। आप सबका दिल दुखाना, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ और आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप भी ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ऑलरेडी हमारे देश में काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है लड़कियों को, एज अ इक्वल ह्यूमन भी नहीं देखते, सोचते हैं कि क्या ही कर सकती है, कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, और अगर कुछ करने जाएगी तो बाहर जाके हमारी नाक कटवा देगी। और फिर वहां पर आती है मनीषा डांसर जैसी लड़कियां, जो सच में लोगों के दिमाग में ये सब भर देती हैं कि तुम ये जो सोच रहे हो गलत गलत, ये सब सही है। और मनीषा डांसर जैसी लड़कियों को देख के लोग सोचते हैं कि अगर इसको आजादी दी तो ये 100% नाक कटवा देगी। एक तो ये आजादी वाला टर्म समझ नहीं आता मुझे, क्या कोई जेल में है, कोई अपराधी है जिसको आप आजाद करोगे, या फिर उसने एज अ फीमेल
पैदा होकर ही कोई अपराध कर दिया है कि उसको आजादी तो भाई मिलेगी जब कोई परमिशन देगा। मैं तो कहता हूँ लड़का हो या लड़की, आजादी पे सबका हक है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविक सेंस मेंटेन करने की, जो कि यहाँ पर गलत हो रहा है। इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये दुनिया है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे व्यूज, हमारा पैसा, हमारी दुनिया मैटर नहीं करती कि हम जाके कहीं भी कुछ भी कर दें, बाजू में लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो पब्लिकली ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए और किसी को कानून अपने